नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग प्रधान शिक्षक वेतन को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, प्रधान शिक्षक वेतन कितना 30,500 अधिक बेसिक ग्रेड वाले प्रधान शिक्षकों का क्या, प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक में किस में ज्वाइनिंग करना होगा बेहतर। देखिए, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रधान शिक्षक साथी हैं, बहुत ज़्यादा इन लोगों का कॉल या व्हाट्सअप आता है। इनके माध्यम से ये बार बार प्रश्न रहता है कि सर, जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, हम लोगों का अब स्टार्ट हो गया है ज्वाइनिंग, ठीक है, 21 तारीख से हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे, 19 से ज्वाइनिंग करेंगे, तो क्या विशिष्ट शिक्षक रहना बेहतर होगा या प्रधान शिक्षक रहना बेहतर होगा, इसके बारे में बात करेंगे स्पेशली इस वीडियो में। ज्वाइनिंग करना बेहतर किस में होगा, प्रधान शिक्षकों का कितना बढ़ेगा वेतन, बीपीएससी प्रधान शिक्षक विशिष्ट शिक्षक दोनों में कौन है बेहतर, तुलनात्मक जानकारी, सैलरी, लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। इसके साथ 2003 से 2022 तक सभी शिक्षकों के वेतन की गणना करेंगे, जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं इंडेक्स के अनुसार। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी बीपीएससी से टीचर हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो लोग नियोजित शिक्षक थे और वो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनका मूल वेतन 25,000 है। अगर इन लोगों का हम डीए देखें तो 50% के आधार पे अभी हम लोग देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 5% से लेकर 4% के बारे में देखेंगे। तो बेसिक पे जो इनको अभी मिलता है ये 25,000 मिलता है, ठीक है। डीए इसमें आप लोग 12,500 हो जाएगा। एचआरए 4% के आधार पे 1000 हो जाता है। मेडिकल इनका 1000 हो जाता है, वो सभी क्लास के लिए होता है। टोटल सैलरी जो आता है ये 39,500 और एनपीएस जो कटता है ये 3750। उसके बाद फिर सैलरी जो अकाउंट में आता है, यानी कट छटने के बाद टोटल जो इनको प्रॉफिट होता है, टोटल जो इनका बैंक अकाउंट में आता है, ये आप लोगों का आ जाता है 35,720। तो ये जो बीपीएससी टीचर हैं पीआरटी वाले, उनके लिए पीआरटी 1 to 5 बेसिक ग्रेड वाले शिक्षक, बेसिक ग्रेड वाले शिक्षक या फिर विशिष्ट वाले शिक्षक, ठीक है। अब वहीं अगर हेड टीचर की बात करें, 50% डीए के आधार पे, एचआरए 4% के आधार पे, तो इनका जो बेसिक पे होगा ये 30,500। डीए इनका देख सकते हैं, एचआरए देख सकते हैं, मेडिकल 1000 मिलेगा। टोटल सैलरी देख सकते हैं और एनपीएस कितना कटता है सो देख सकते हैं। सैलरी जो अकाउंट में आएगा ये टोटल कटने छटने के बाद 43,365 रुपए आएंगे। जो लोग हेड टीचर हैं, डीए 50% के आधार पे, एचआरए 4% के आधार पे बता रहा हूँ हेड टीचर वाले अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। तो विशिष्ट वालों का यहाँ पे सैलरी टोटल कितना आ रहा है, जो बीपीएससी टीचर हैं या फिर जो नियोजित से बीपीएससी बने, मतलब नियोजित से जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका यहाँ पे 35,720 आ रहा है। और जब आप हेड टीचर के लिए ज्वाइनिंग करेंगे 21 तारीख से, तो अभी जो आप लोगों को पहला पेमेंट मिलेगा पहला महीने का, वो आप लोगों का सैलरी कितना बनेगा, 43,365 रुपए बनेगा, ठीक है। ये हम 50% डीए और 4% एचआरए के रूप में मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं। अब वहीं हम लोग हेड टीचर डीए 55% और एचआरए 5% के आधार पे देखते हैं। डीए 5% यानी 55% और एचआरए 5%, तो बेसिक पे इनका वही होगा 30,500। डीए देख लीजिएगा आप लोग, इसमें बहुत ज्यादा इसमें फर्क है। मेडिकल तो 1000 रहता ही है। टोटल जो सैलरी डीए 55% और एचआरए 5% के आधार पे जो आप लोगों का आएगा, वो आप लोगों का देख सकते हैं 45,042 रुपए आप लोगों के आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल आप लोगों का क्या होता है, हेड टीचर का 55% डीए के आधार पे और एचआरए 5% के आधार पे, वहीं हेड टीचर का 50% डीए के आधार पे और एचआरए 4% डीए के आधार पे। ये टोटल आप लोगों का कैलकुलेशन है। किसका कैलकुलेशन है, तो हेड टीचर का कैलकुलेशन है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर, हम लोगों को विशिष्ट शिक्षक में ही रहना चाहिए या फिर हम लोगों को प्रधान शिक्षक के लिए, हेड टीचर के लिए ज्वाइनिंग करना चाहिए 21 तारीख से या 19 तारीख से, ठीक है। सैलरी देख सकते हैं, विशिष्ट वालों का 35,720 मिलता है। जो लोग बीपीएससी टीचर हैं, स्पेशली टीआरई 1 टीआरई 1 या टीआरई 2 या टीआरई 3 वाले, 35,720। बेसिक पे 25,000। और जो लोग नियोजित शिक्षक थे, जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका भी वेतन इतना ही है। और अगर आप हेड टीचर बनते हैं 50% डीए के आधार पे और एचआरए 4% के आधार पे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल सैलरी इस कंडीशन में आप लोगों का आता है
43,365 कटने छटने के बाद। उसके बाद फिर अगर 55% डीए और एचआरए 5% के हिसाब से देखें तो आपका जो सैलरी बनता है ये 45,042 बनता है। तो यहीं से आकलन कर सकते हैं कि सर हमें विशिष्ट शिक्षक ही रहना चाहिए या फिर इसमें योगदान करना चाहिए। यहाँ दोस्तों अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सही साधन की जरूरत है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको जो है उस बार लाया है लर्निंग मैड सिंपल के साथ यूपीएससी का 1000+ एमसीक्यू का पावर बैंक। ये आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो है बुक निकल के आते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, बात करें एशियंट मिडाइवल हिस्ट्री हो गए, और भी कई सारे यहाँ पर सब्जेक्ट के निकल के आते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट है अपने हिसाब से आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से अपना बुक जो है परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके इस बुक को परचेज करिए। ये बुक जो है आपका लेटेस्ट एडिशन है यूपीएससी का 2025 के लिए। तो 2025 के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक को आप जरूर परचेज करिए। यहाँ पे हम लोग एचआरए 7.5% के हिसाब से देखेंगे तो बीपीएससी विशिष्ट शिक्षक कैलकुलेट इसका जब करते हैं हम लोग तो बेसिक पे देख सकते हैं 30,500 है, जिस प्रकार से नियमावली में ही कहा गया है। डीए इसमें देख सकते हैं, एचआरए देख सकते हैं 7.5% के हिसाब से, मेडिकल देख सकते हैं, टोटल सैलरी देख सकते हैं। कटने छटने के बाद जो टोटल सैलरी आप लोगों का बनेगा 7.5% के एचआरए के हिसाब से ये आप लोगों का बनेगा 45,805 कटने छटने के बाद, ठीक है। और बेसिक ग्रेड आप लोग मूल वेतन देख सकते हैं प्रधान शिक्षक के रूप में। वैसे प्रधान शिक्षक साथी जो लोगों का पटना नगर में योगदान हुआ है, पटना नगर के लिए वो अप्लाई किए थे, पटना नगर में उन लोगों का विद्यालय मिल गया है, वहां पे वो योगदान करेंगे। तो पटना नगर महानगर में अगर आप लोगों का योगदान करते हैं तो उसमें आप लोगों का वेतन कितना मिलेगा, उसमें तो ज्यादा मिलेगा। तो 20% और 16% के हिसाब से हम लोग देखते हैं। डीए 55% के हिसाब से देखेंगे, बेसिक पे देख सकते हैं, डीए देख सकते हैं, एचआरए हम लोग 20% के हिसाब से अगर देखें उसके बाद फिर आप लोगों का मेडिकल 1000 मिलेगा। टोटल सैलरी देख सकते हैं, सैलरी जो अकाउंट में आएगा ये आप लोगों का 49,617 रुपए आएंगे। ये जिन लोगों का पटना नगर में पदस्थापन हुआ है, पटना नगर में जिन लोगों का स्कूल अलॉटमेंट हुआ है, जो प्रधान शिक्षक है उसकी बात कर रहा हूं, तो आप लोगों का पहला महीना इतना पेमेंट आप लोगों का आएगा, ठीक है, जिन लोगों का पटना में योगदान करेंगे। यहीं से आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा कि सर हम लोग विशिष्ट शिक्षक में रहे या फिर प्रधान शिक्षक के लिए ज्वाइनिंग करें। देखिए जो लोग 2006 वाले बहाल शिक्षक हैं उन लोगों की अगर बात करूं, अगर उन लोगों का सामान्य नगर की बात करें, अगर आप लोगों का सामान्य नगर में टाउन में कहीं आप लोगों का पोस्टिंग हुआ है वहां पे योगदान करेंगे तो 7.5% के हिसाब से 6% के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं 55% डीए के आधार पे, तो बेसिक पे आप लोगों को देख सकते हैं कितना मिलेगा। ये हम लोग 2006 वाले के लिए बात कर रहे हैं। वैसे शिक्षक जो 2006 में बहाल हुए हैं, और वहीं अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें तो अभी विशिष्ट शिक्षक का जो बेसिक पे है वो आप लोगों का 31,670 रुपए है। डीए आप लोग देख सकते हैं 17,419, एचआरए देख सकते हैं 7.5% के हिसाब से 23,75, मेडिकल 1000, टोटल सैलरी देख सकते हैं, एनपीएस देख सकते हैं कितना कटता है, सैलरी जो अकाउंट में आता है ये 47,525 आता है, ठीक है। और इधर टोटल प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग 5% के हिसाब से विशिष्ट शिक्षक का पेमेंट देखें तो इनका जो टोटल सैलरी बनता है ये 51,673 बनता है, ठीक है। और वहीं अगर 10% के हिसाब से 10% एचआरए के हिसाब से विशिष्ट शिक्षक का सैलरी देखें तो इनका जो टोटल पेमेंट बनता है ये 48,317 रुपए बनता है। देख सकते हैं कहीं इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में अगर देखें 20% के हिसाब से सबसे ज्यादा 20% एचआरए के हिसाब से बेसिक पे जो विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा अकाउंट में वो 51,484। बहुत ज्यादा डाउट हो रहा होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक का ही पेमेंट ज्यादा है तो विशिष्ट शिक्षक ही रहते हैं, प्रधान शिक्षक के लिए क्यों ज्वाइनिंग करेंगे, हमें क्या मतलब है प्रधान शिक्षक के लिए ज्वाइनिंग करने का, ठीक है। जब भाई यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक में ही इतना पेमेंट मिल रहा है तो प्रधान शिक्षक हम क्यों बने, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। प्रधान शिक्षक हम क्यों बने,
जब बेसिक पे हम लोगों का इतना ज़्यादा मिल रहा है तो देखिए आप लोगों की गलत मानसिकता यहाँ पे प्रतीत हो रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी प्रधान शिक्षक साथी हैं उन लोगों का वेतन में बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 में जब 8 पे कमीशन लागू होगा इंडिया में, तो उस समय सभी सरकारी कर्मचारी का वेतन बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद जितने भी प्रधान शिक्षक साथी हैं उन लोगों का भी इंक्रीमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी किया जाएगा। इसलिए जितने भी शिक्षक साथी हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, ठीक है, कि आराम से जाइए, योगदान कीजिए। किसमें कीजिए? अगर आप लोग अभी विशिष्ट शिक्षक हैं और आप लोग सफल हो गए हैं, किसके लिए? प्रधान शिक्षक के लिए, या फिर नियोजित शिक्षक हैं, तो जरूर से जरूर प्रधान शिक्षक के लिए जा करके योगदान चल के आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें सैलरी का लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा आप लोगों का सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आप लोग सीनियर हैं, बीपीएससी वाले, विशिष्ट वाले, नियोजित वाले, हर एक टीचर से आप लोग सीनियर हैं, तो बहुत ज्यादा आप लोगों का वेतन में इंक्रीमेंट होते जा रहा है जितने भी प्रधान शिक्षक साथी हैं, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। लेकिन इतना कहना चाहूँगा, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो प्रधान शिक्षक के लिए ज्वाइनिंग कीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों को सुविधा मिलता है। प्रधान शिक्षक जो होते हैं पूरा 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं, आप लोग 1 से 8 के शिक्षक बनते हैं। आराम से पूरा स्कूल का जिम्मेदारी आप लोगों के पास रहता है। उसमें विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक सभी आपके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और सैलरी बहुत ज़्यादा आप लोगों को होगा। ऐसा बात नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक 2006 में जो बहाल हुए हैं उन लोगों का सैलरी और विशिष्ट शिक्षक वाले का सैलरी दोनों का सेम टू सेम होगा, 20% HRA के हिसाब से। ऐसा कोई बात नहीं है, वेतन में बहुत जल्द इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग जरूर इसमें ज्वाइन करें।